जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं आया है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि अब आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आज के डेट में पैसा वगैरह आया है, जैसा कि आपको लगातार अपडेट किया जा रहा है, अपडेट दिया जा रहा है। 22 तारीख के पहले भी पैसा आया था, लेकिन 22 तारीख से भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। 22 तारीख डेट में एक आपका बस 23 तारीख के डेट में आपका पैसा नहीं आया था, उस दिन आपका संडे था, ठीक है? उसके बावजूद 24 के डेट में देखा होगा, 25 के डेट में देखा होगा आपने, 26 के डेट में, और आज की बात करें 27 के डेट में यहाँ पे देखिए, और लगभग 10 बजे से ही आपका पैसा, लगभग 9:30 बजे के बाद से ही आपका पैसा भेजा जाना स्टार्ट हो जाता है। डेली की मैं बात करूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा इनका लगभग 30,000 रुपये है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 12,340 क्रेडिट टू योर अकाउंट, इतना 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 27/3/2025 के डेट में, यानी कि आज ही के डेट में। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 19,900 क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर, इतना 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 27/3/2025 के डेट में। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा राशि 5,000 एपीबीसीआर आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये जो मैसेज वगैरह हैं आपके कई टाइप के, जो भी आपका जिस टाइप का बैंक अकाउंट होगा, तो सबका जो मैसेज है अलग अलग तरीके से आता है। किसी में पीएफएमएस करके आएगा, किसी में एपीबीसीआर करके आएगा, किसी में गवर्नमेंट पेमेंट करके आएगा, किसी में डीबीटी करके आएगा। यहाँ देखिए 27/3/2025 के डेट में और 10:28 39 सेकंड पे इनका पैसा भेजा गया है। तो आज के डेट में भी भारी मात्रा में बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 4,000 रुपये एपीबीसीआर के थ्रू। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 27/3/2025 के डेट में, यहाँ पे देखिए 64,400 रुपये, ठीक है? जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो SC/ST कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका 83,000 आता है, कभी कभी 80,000 भी आता है। जो जनरल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 60,000 70,000 ऐसे करके आता है। ओबीसी के बच्चों का भी सेम 50,000 60,000 70,000 ऐसे करके आता है। तो भारी मात्रा में, कहने का सीधा मतलब है कि भारी मात्रा में बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जा रहा है। और अभी तक अगर आपका पैसा नहीं आया है, तो अब आपको आगे क्या करना है कि आपको अपना पैसा वगैरह देखने को मिल जाए, ठीक है? अब देखिए बेसिकली इसके लिए आपको करना क्या होता है, एक आपको कंप्लेन दर्ज कराना होता है, एक आपको एप्लीकेशन देना होता है। ये ऑनलाइन तरीके से होता है आपका 1076 पे, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पे कॉल करके भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? वहां से आपको फीडबैक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट्स वगैरह है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हेल्पलाइन संदर्भ का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अपने बीटेक चतुर्थ वर्ष शैक्षिक संस्थान श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज जनपद मुजफ्फरनगर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति आवेदन रजिस्ट्रेशन संख्या इतना 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 पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने की शिकायत की है। यानी कि आपका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, आपका पेमेंट नहीं आया है, जबकि आपका जो फॉर्म है यूपी स्कॉलरशिप का वेरीफाइड है, तो अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है, इसके संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब वहां से फीडबैक क्या आया है, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विभाग यानी कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार 5 मार्च 2025 तक अध्यहस्ताक्षरी के पोर्टल पर विभिन्न स्तरों से ऑनलाइन सत्यापित होकर आने वाले आवेदन पत्रों को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरांत डिजिटली लॉक किया जा चुका है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, 5 तारीख तक जो ज़्यादातर बच्चों का स्टेटस वगैरह वेरीफाइड हुआ था या फिर रिजेक्ट हुआ था, तो जिन बच्चों का वेरीफाइड होने लायक होगा उनका वेरीफाइड हुआ था। 5 मार्च 2025 वगैरह तक इसका काम चला था। लॉक डाटा पर निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राज्य एनआईसी लखनऊ स्तर से तैयार प्रदेश स्तरीय मेरिट के अनुसार पीएफएमएस सर्वर के माध्यम से धनराशि का अंतरण माह मार्च 2025 में पूर्ण किया जाएगा, यानी कि इस माह में पूर्ण किया जाएगा। तो अभी ये माह तो आपका बीता हुआ नहीं है, अभी तो ये आपका चल रहा है। आप अपने लॉगिन पोर्टल पर नियमित रूप से वर्तमान स्थिति यानी कि करंट स्टेटस का अवलोकन करते रहें। अवलोकन करने के साथ ही अपने आधार लिंक खाते को नियमित रूप से संचालित रखें, उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह करते रहें, ताकि धनराशि अंतरण में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, कोई समस्या क्रिएट न हो। इस संबंध में आपको दूरभाष नंबर इतना 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 पर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है, बताया जा चुका है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आपको 31 मार्च तक वेट करना है। माह के लास्ट तक कभी भी आपका पैसा अगर आपको देखने को मिल सकता है, तो ये आप नॉर्मली एक शिकायत दर्ज करा देंगे, तो वहां से भी यही फीडबैक आता है कि हाँ आपका पैसा वगैरह भेजा जा रहा है, और आपका भी पैसा मार्च तक आपका पैसा वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन वगैरह करते रहेंगे। आपका एनपीसीआई अगर डिजेबल होगा तो उसकी एक्टिव करा लेंगे। तो यही सारी चीजें, ये फीडबैक वगैरह विभाग की ओर से देखने को मिलता है। अगर आपके में कोई और समस्या होगी, आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट वगैरह हो गया, फिर जो भी समस्या हो, तो वहां से उस प्रकार का फीडबैक वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप कंप्लेन दर्ज करा करके भी स्थिति को पता कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि डेली बाय डेली बच्चों के पैसे वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आज के डेट में भी बहुत सारे बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे आए हैं। तो अगर आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है, तो एक बार आप जाकर के चेक कर लेंगे। हो सकता है कई सारे बच्चों का आ गया होता है, उनको मालूम ही नहीं होता है कि हम मेरा आया है नहीं आया, ठीक है? तो एक बार जाकर के उन सारी स्थिति को पता कर लेंगे। आज के डेट में भी बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आया है। हो सकता है कि आज आपका भी पैसा आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि चलिए आज ना आकर के कल के डेट में आए, परसों के डेट में आए, यानी कि 31 तक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने तक
आपको भी अपना पैसा वगैरह देखने को मिल जाएगा अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा तो, और आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा होगा तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये काम आपको अपने स्तर से कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।